ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है देखना। और ये सारी चीजें अ, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये कस्टमर डुएबल है कि नहीं है? डुएबल मतलब हम लोग इनको लोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा होता है जैसे कि आप सवाल क्या करेंगे। अभी अभी किसी को तो पर्सनल लोन चाहिए, आप उनसे सवाल क्या करेंगे? जैसे कि मैं आपको थोड़ी बहुत पिचिंग बता ही देती हूँ। जैसे कि अभी मैं शुभम सर से बात कर रही हूँ, शुभम सर को अभी चाहिए है पर्सनल लोन। तो मैं उनको बोलूंगी, गुड आफ्टरनून सर, मैं खुशबू बात कर रही हूँ HDFC बैंक की ओर से। हमारे यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑफर्स चल रहे हैं सर, आप अगर आपके पास थोड़ा समय है तो क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? फिर बाद में बताना कि अब यहाँ पे पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ऑफर चल रहे हैं तो 10.75% पे हम लोग सबसे कम अमाउंट में हम लोग लोन दे रहे हैं, जिसका फ्लैट इंटरेस्ट आता है 6% का। फिर वो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को कल बताया ही था EMI कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये सारी चीजें उनको कैलकुलेट करके दिखाना है। अब फिर उनसे अगला सवाल क्या करेंगे, सर मैं जान सकती हूँ आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हैं और लोकेशन क्या है? आपका सैलरी कितना है? आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड किया जाता है? आपको सैलरी बैंक क्रेडिट होता है? ये सारे सवाल पहले होने चाहिए। ठीक है, आपका कोई और लोन चल रहा है क्या सर? आपने वो लोन कितने टाइम पुराना है, मतलब कब लिया है आपने? ओपनिंग डेट होती है ना उनकी, तो कब लिया है आपने ये लोन? तो सारे ये ऑब्लिगेशंस भी माइनस करनी पड़ती है ना सैलरी के साथ में। तो ये सारी चीजें डिटेल्स लेना जरूरी है। तो फिर बाद में आपको लगता है कि भाई हाँ उनकी सैलरी देखे ना मैंने, फॉर कैलकुलेट ऑब्लिगेशन इनकम रेट जो हम 70% के हिसाब से लेते हैं, वैसे तो देखा जाए तो 60 to 70% लेते ही है, मतलब डिपेंड्स ऑन द बैंक्स एंड NBFC। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो हम लोग 70% के हिसाब से लेंगे हर चीजें। और 70%, 30%, जो उसका 30% है वो उनके जो हाउस एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होता है, या उनकी खुद की जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए हम लोग 30% छोड़ देते हैं, सिर्फ 70% काउंट करते हैं। ठीक है, और उसमें भी 70% में भी जो टोटल उनका जो सैलरी बच रहा है, उसमें से जो उनके लोन EMI जा रहे हैं, वो माइनस करके हम लोगों को देखना है कि कितना अमाउंट बचता है। ठीक है, और उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको टोटल ऑब्लिगेशंस तो बैंकिंग में दिखेगा नहीं, सबसे इजीएस्ट वे है कि आप सिबिल निकाल ले। सिबिल निकालने की प्रक्रिया तो कल आपको बता चुके थे खुशी। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार उनका पूरा वीडियो आपको शेयर कर दूंगी कि कैसे कैसे करते हैं करके। ठीक है, सिबिल निकालने के लिए सबसे मेन चीज लगती है आधार कार्ड, पैन कार्ड, email ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जो उसका जो पासवर्ड जनरेट होता है वो होता है अपर केस वन, लोअर केस एंड अल्फा न्यूमेरिक, उसका पासवर्ड होता है। ठीक है, और इजी, सबसे इजी पासवर्ड जो है वो है पैसा बाजार वाले सिबिल का, जिसमें हमारे को 4 सिबिल जनरेट होते हैं। सिबिल होता है, CRIF होता है, एक्सपीरियन होता है एंड इक्विफैक्स होता है उसमें। तो उसमें पासवर्ड जो होता है आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम खुशबू है तो मेरे 4 अल्फाबेट्स जो कैपिटल जाएंगे, खुश। ठीक है, खुश। एंड देन मेरा जो मोबाइल नंबर है, लास्ट के 4 डिजिट्स, वो डाल के आप पासवर्ड उसको लाइक अनपासवर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को आपके सिबिल डाउनलोड करके रखना है। आप लोगों को खुद देखने आना चाहिए कि कितनी DPDs होती है। अब DPDs क्या होती है? DPDs होती है कि इन्होंने लोन्स प्रॉपर भरे हैं कि नहीं भरे हैं, EMI प्रॉपर भरी है कि नहीं भरी है, इनके कितने दिन के गैप्स है, रिसेंट 3 महीने में कितनी इंक्वायरीज जनरेट हुई है। ये सारी चीजें आपको देखना होता है सिविल के थ्रू। ठीक है, ये सारी अगर आप प्रोसेस कर लेते हैं ना, आप खुद समझ जाएंगे कि हम इनको लोन दे सकते हैं कि नहीं है। ठीक है, ये हो गई पर्सनल लोन की बात। इसमें कुछ क्वेश्चंस है क्या? इसमें कुछ क्वेश्चंस है सर? नहीं मैम, यहाँ तक ठीक है। ठीक है ना यहाँ तक के?
ओके, तो सेम चीज हमको बिजनेस लोन के साथ भी करना है। बिजनेस लोन, बिजनेस में देखिए दो तीन टाइप के लोन्स करते ही है यूजुअली। उनका सीसी लिमिट होता है, बहुत बार उनके ओडीज होते हैं, ड्रॉप लाइन ओडीज होती है, कभी नॉर्मल ओडीज होती है। तो उनका सबसे पहले सिबिल निकाला जाए, उनका सबसे पहले पूछा जाए कि विंटेज कितना है। कुछ बैंक्स ऐसी भी है जो 1 ईयर के विंटेज पे भी काम करती है, ठीक है। सबसे पहले उनको टर्नओवर पूछना जरूरी है, उनका टर्नओवर कैसा है, और उन्होंने आईटीआर कितना भरा हुआ है, 1 साल में कितना भरा हुआ है। अब आईटीआर में तीन तीन से चार चीज हमको बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है। वो है उसका फ्रंट पेज, ठीक है, जिसमें लिखा रहता है उन्होंने कितना आईटीआर भरा है। फिर बाद में कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम रहता है ना, उसमें पूरी डिटेल्स दी जाती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। फिर बात आती है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें पूरा सब चीज समझ में आ जाता है कि हाँ, कि हमारा कस्टमर कितना पानी में है, ठीक है। तो ऐसे उनका टर्नओवर निकालते हैं। कुछ कुछ कस्टमर्स जो रहते हैं जिनका ऑडिटेड रहता है सारा चीज, तो उनका जीएसटी आर मंगवाना पड़ता है, GST-R1, जिसके थ्रू वो पूरा 1 साल का मंगाना पड़ता है। और 1 साल की उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है उसको एडिशन करके पूरे 1 साल का हम लोग उनका टर्नओवर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमको देखना होता है, ऐसे हमको परखना पड़ता है हमारे कस्टमर्स। अब और कुछ आपको लगता है तो आप मुझसे सवाल कीजिए। अगर आपके सवाल नहीं आएंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगी कि आप कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैं नहीं देख पा रही हूँ। कल मैं देख सकती थी कि कौन ब्लैंक था, किसका ध्यान नहीं था, आज मैं तो कुछ ही नहीं देख पाऊंगी ना। इसीलिए आप मुझे बताइए कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है। मैं आपको सिंपल टेक्निक्स बता सकती हूँ कि भाई कस्टमर से क्या क्या सवाल पूछना है, जो मैंने तो अभी पूछा। आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है, कभी आपने पिच किया है कस्टमर्स को, या कुछ अलग क्वेश्चंस निकल के आए हैं, तो आप मुझे बताइए। ओके, किसी को भी कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो हैंड राइज कर सकते हैं। आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी जाएगी। किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन कुछ नहीं समझा होगा? ओके, यस प्रणय सर, आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बोलिए। जैसे बिजनेस लोन के बारे में जो मैडम ने बताया था और सिविल के लिए, तो बिजनेस लोन में जो सिविल का है तो वो बिजनेस ओनर का ही चेक होगा ना? सर मुझे सुनाई नहीं दिया, ही इज नॉट ऑडिबल। हाँ, जैसे प्रणय सर का क्वेश्चन है मैम, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, हम्म तो बिजनेसमैन को अगर लोन चाहिए, तो उसका हम्म सिबिल मतलब किसका चेक होगा? मतलब उस बिजनेस ओनर का चेक होगा या फिर कंपनी का सिबिल चेक होगा? देखिएगा, यूजुअली जो वहाँ का, जिसको लोन चाहिए है, जो प्रोप्राइटर है, उनका ही होगा सिबिल चेक। लेकिन अगर हम लोग गारंटर एंड को एप्लीकेंट ले रहे हैं, तो कभी कभी गारंटर का सिबिल चेक किया जाता है, ठीक है। यूजुअली जिसको लोन चाहिए है, जैसे कि अब आकाश सर हमारे प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है हमारी, अब आकाश सर को लोन चाहिए है, तो उनका ही सिबिल चेक होगा कि भाई उनके ऊपर पुराने कोई लोन तो नहीं है, वो पता कैसे चलेगा ना। आकाश सर को लोन चाहिए ना, तो आकाश सर का सिबिल चेक होगा। अगर शुभम सर अभी उनके गारंटर बनते हैं, तो शुभम सर का भी आधार कार्ड पैन कार्ड लिया जाता है और उनका भी सिबिल चेक किया जाएगा। और कुछ सवाल है प्रणय सर? ओ, हाँ, नहीं मैम, वही था। ठीक है, और नहीं किसी का है, कुछ ओके। क्वेश्चन है तो हैंड राइज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए, हम लोन किसको दे रहे हैं, उसी का ही सिबिल चेक होगा। जैसे कि पर्सनल लोन मुझे चाहिए है, तो मेरा ही सिबिल चेक होगा।
मेरे अलावा किसी और का सिविल चेक करेंगे तो उसको उसको नहीं लोन चाहिए मेरे को, और मेरे को उसके सिविल पे लोन नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल। जैसे आपको आपकी एंट्री जॉब आईडी कार्ड पे आपको ही मिलती है ना एंट्री, और कोई तो आपकी जॉब आईडी कार्ड पे तो नहीं जा सकता ना, अंदर एंटर नहीं कर सकता ना, वैसा। और किसी के कोई सवाल है? सर, शुभम सर, मेरे को कल रोशना मैम का कॉल आया था। हाँ। आपने उनको नंबर दिया था शायद से ना, तो रोशना मैम तो है शायद यहाँ पे, ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। हम्म। उनको काफी सवाल थे कल, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था और फिर बाद में मैंने उनको कॉल किया तो शायद वो बिजी होंगे तो मेरा फोन नहीं उठाया था। रोशना मैम, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं अभी? ओके, रोशना अनिल वलसाड मैम, आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून रोशना मैम, एंड आई एम सो सॉरी, मैंने आपका नाम रोशन रीड किया इसलिए मैंने सर बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। नहीं मैम, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी मैम मैं। अच्छा, आप मुझे कॉल करेंगे बिल्कुल। अगर हाँ। अभी कुछ प्रश्न है इस लाइक जो मैंने आपको समझाया है, वैसे आपसे मैं मिली नहीं हूँ तो फिजिकल हम्म। जो ट्रेनिंग होती है दैट इज डिफरेंट, लेकिन अभी जो मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है पर्सनल लोन और हाँ। बिजनेस लोन के बारे में, क्या आपको हम्म। थोड़ा सा कुछ डाउट है या आपको कुछ समझ में आया जो मैंने समझाया है? हाँ, नहीं डाउट नहीं है। नहीं समझ पाए हैं आप? हम्म। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है सर, हम लोग एक और सेशन ले लेंगे एकदम सिंपल वाला, और इस बार मैं पीपीटी के साथ समझाऊंगी सर। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। और रोशना मैम शायद ना वर्धा से है। हाँ हाँ, गांव में रहती हूँ छोटे से मैं। हाँ। वर्धा मेरी जिस जिला ओ, है। ओके ओके ओके। ये इतना डिफिकल्ट, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये बहुत इजी है। हाँ और ये हाँ। लाइक, हाँ। मैम मैं आपको कॉल पे बात करूंगी। श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली, मराठी में बिल्कुल बात करनी करिएगा। आती है मैम आपको? माझी मराठी इतकी क्लिअर नाही आहे, पण मला येतं बोलता. हाँ हाँ, तो ठीक है ना मैम, आधी मराठी आधी हिंदी चलेगी मेरे को। चालेल मला. तुम्ही कधी हाँ, पण मला कॉल करू मला शकता. हाँ हाँ, कल वो बारिश हुई थी ना तो तब मैंने किया नहीं आपको कॉल। हाँ, कोई बात नहीं है मैम, आप जब भी फ्री रहते हैं, आपको काम से रिलेटेड कुछ है तो मेरे को आप कभी भी कॉल हाँ। कर सकते हैं, ठीक है। यही पूछना था कैसे करना है ये काम पूरा, सॉरी, इसके मुझे बारे में समझ जानना। में नहीं आया, क्या बोले? ये काम कैसे करना है ये वाला पूरा, ये जानने के लिए कॉल किया था आपको। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपको आराम से, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको आराम से बताऊंगी। वैसे भी आप लोग पूरे सेल्स में तो बहुत पक्के हैं, मैंने शुभम सर से सुना है। बस थोड़ी बहुत नॉलेज की जरूरत है, जैसे नॉलेज आएगा ना उतना कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हाँ ठीक है। सर, मैम आज फर्स्ट मीटिंग में आई हूँ मैं। हाँ जी, मैं समझती हम्म। हूँ क्योंकि कल हुई थी अच्छी खासी मीटिंग, और जैसे कि शुभम सर हाँ की हाँ। टीम में काफी सारे लोग हैं, तो मैं हर किसी से तो नहीं मिल पाई हम्म। हूँ। लेकिन कल आपका कॉल आ गया हाँ था हाँ। इसलिए मैं आपको लाइक मैंने सोचा कि एक बार मैं देख लूँ कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मेरे ध्यान में रह गया आपका नाम, इसीलिए मैंने बोला हाँ कि एक बारी मैं बात कर लेती हूँ आपसे, क्योंकि कल बात नहीं हो पाई थी ना मैम, इसीलिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है आप। मैम। थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ना सबको सर, मैं सच्ची में एक लाइक जो मॉड्यूल है ना, मैं मॉड्यूल एक दे ही दूंगी, बहुत इजी है लर्निंग, उसमें सब लिखा रहेगा कि पर्सनल लोन क्यों लेते हैं, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड है, और पर्सनल लोन एचएलओ लैब के लाइक एचएलओ लैब से बेहतर कैसे है। मतलब ये कम समय में खत्म हो जाता है, और ज्यादा ईएमआई भी नहीं जाते, ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं जाता, और एचएल बहुत लंबा चलता है, और जितने का आपने लोन लिया उससे ज्यादा आप पैसे कर रहे हो, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, वो एकदम इजी रहेगा। और जैसे कि विवेक बिंद्रा सर तो एनिमेशन यूज करते हैं, मैं भी यहाँ पे कुछ पोस्टर्स यूज करूंगी जो इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेंगे।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। किसी के सवाल है सर? और ग्रुप बनाया है मैंने लोन करके, ठीक है। अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके बाद वहां पे फ्लायर्स आते हैं, क्रिएटिविटीज आती है, जैसे मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक ग्रुप बनाया है हमारा व्हाट्सएप के ऊपर लोन करके। ठीक है, लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये यहाँ पे मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। ठीक है, रोज यहाँ पे लगभग 4 फ्लायर वीडियो वगैरह आते रहते हैं। जैसा एग्जांपल ये मैंने डाला, एक ये फ्लायर डाला, पर्सनल एंड बिजनेस लोन। ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज ही आवेदन करें हमारे व्यक्तिगत व्यापारिक ऋणों के लिए। तो इसके नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको शेयर कर देने का है। ठीक है, अपने स्टेटस पे लगा दो, अपने ग्रुप में डाल दो, या जहां भी आपके फ्रेंड फैमिली कलीग दोस्त है वहां पे आप ये फ्लायर को जो है वो आप सर्कुलेट कर दो। तो इसके बाद क्या होगा, आपके पास इंक्वायरी आएगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप भी डायरेक्ट ये फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपने कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। ये एक गूगल फॉर्म है। ये फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये लोन प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट नेम, फाइनेंशियल कंसल्टेंट मतलब आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, मतलब आप कस्टमर का प्रोसेस कर रहे हो आपके थ्रू। तो यहाँ पे जिसका नाम रहेगा उसको जो हमारा पे आउट मिलेगा, मतलब आपको जो कमीशन मिलेगा, यहाँ पे जिसका नाम रहेगा उससे हम देखेंगे कि ये कस्टमर का लोन डिसबर्स हुआ है तो इसका कमीशन आपको जाएगा। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट नेम, फाइनेंशियल कंसल्टेंट मोबाइल नंबर में आपको अपना डिटेल डालना है, मतलब ये जिसके तरफ से रेफरेंस आया है, जिसकी लीड है, उसका यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है लोन नेम, लोन अप्लीकेंट। लोन अप्लीकेंट मतलब जिसका हमको लोन करना है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उनका इनकम सोर्स क्या है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे क्लिक करो, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पे क्लिक करो। एनुअल इनकम, उनका 1 साल का इनकम कितना है, और कंपनी नेम, कौन से कंपनी में वो काम करते हैं, या फिर अगर बिजनेस है तो उनकी कौन सी कंपनी है। बस वो करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे बैकएंड टीम से जो है वो कॉल चला जाएगा, और वो सारा डिटेल जो है वो ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको, अभी तो हमारा सारा प्रोसेस बैकएंड से चल रहा है, हमारे पास 30+ लोगों का इन हाउस स्टाफ है, वर्धमान नगर में हमारा ऑफिस है। आप कभी भी आके मिल सकते हैं, सुबह 11 से लेके 5 के बीच में आप कभी भी आइए। वहां पे आपको फ्री ब्राउचर्स आपको मिल जाएगा। आप अपने कस्टमर्स को भी आप वो दे सकते हैं, पर्सनल लोन के, बिजनेस लोन के ब्राउचर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कभी भी ऑफिस में आ सकते हैं। तो अभी तो हमारा सारा काम बैकएंड से हो जा रहा है, आपके लीड्स पे कॉल चला जाएगा और उसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। और जैसे आपको हमने 2 आरएम दिया है, खुशबू मैम और खुशी मैम, इनसे आप कभी भी कॉल पे बात कर सकते हैं कि आपके कस्टमर का लोन का स्टेटस कैसा है, या फिर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ रहा, तो आप आरएम मैम को कनेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हम धीरे धीरे फाइनेंस का नॉलेज पूरा हम दे रहे हैं, इसकी सिविल कैसे चेक करना, कौन पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस आपको भी हम सिखा देंगे। तो फिर क्या होगा, आज जैसे आप कोई कस्टमर से मिल रहे हो तो आप वही के वही उसका सिविल चेक कर लेंगे, और आप समझ जाएंगे कि इसका लोन होगा या नहीं होगा, या कितने तक होगा। वो सारा अंदाजा आपको खुद ही जो है वो लग जाएगा। इस तरीके से अभी हमारा वर्किंग जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा और किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट, तो चैट बॉक्स में या फिर अपना हैंड राइज करके आप पूछ सकते हैं। सर मुझे बोलना था कि सुनीता मैम है यहाँ पे, सरिता मैम है, सायरा बानू है, मुझे इनसे सवाल करने थे कुछ। ओके, सुनीता मैम को मैं अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। सुनीता मैम हमारे बड़ा बिजनेस में लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया काम कर रही है, और बहुत अच्छा रेवेन्यू मैडम ने किया है। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे भी मैडम बहुत अच्छा काम करेगी। मैडम का कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही डेडिकेटेडली वर्क करती है मैम। यस सुनीता मैम। यस सर, बढ़िया लगा सर। कम्युनिटी कम्युनिटी भी अच्छी है, बड़ा बिजनेस के जैसा ही मुझे लग रहा है मीटिंग भी। और हाँ इंटरेस्टेड तो भी, लेकिन वही थोड़ा सा अभी नॉलेज की कमी। जैसे अभी यहाँ पे सीपीएल वगैरह कैसे चेक करना, वो सारी चीजें थोड़ी सी एक बार समझ ली। वैसे है, कुछ कस्टमर भी हैं जैसे प्लॉट वगैरह खरीदने के लिए उनको लोन चाहिए करके बोल रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है सर? अभी अपन मेन, यस खुशबू मैम,
कंटिन्यू करिए। सर मैं बोलूँ ना? आप कुछ बोलना चाह रहे थे हाँ क्या? हाँ, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। हाँ ठीक है मैम। बात ऐसी है कि अभी हम लोग लाइक अगर आप प्लॉट परचेज कह रहे हैं ना, तो वो आता है HL में, ठीक है। HL मेरा हाँ वर्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना तो है कि मैं डॉक्यूमेंट निकलवा सकती हूँ अगर कस्टमर को थोड़ा बहुत, अगर अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज है कस्टमर के बारे में। तो कस्टमर क्या हम्म करता है, सबसे पहले वो देखिएगा प्लॉट हम्म कहाँ पे लिया है, उन्होंने कहाँ पे लेने का सोच रहे हैं, वो एरिया देखेगा। एरिया नेगेटिव भी होता है ना, इसीलिए। जैसे कि हम लोग, हम्म मैं बता देती हूँ, मोमिनपुरा एरिया नेगेटिव है, ठीक है। हम लोग वहां पे हम्म लोन प्रोवाइड भी नहीं करते हैं और वहां की कुछ चीजें लेते भी नहीं, करते भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अच्छा आपको पूरी चीजें देखनी है कि भाई वो क्या करता है, कस्टमर क्या है, बिजनेसमैन है या सैलरीड है। अगर सैलरी है तो उसकी सैलरी कितनी आती है, उन्होंने जो प्लॉट खरीदना है वो कितने का हम्म खरीदना है, कितना डाउन पेमेंट कर रहे हैं और कितने का लोन फिर उनको चाहिए ऊपर से, ठीक है। वो हम्म सारी चीजें पूछ लेना, उनका रिक्वायरमेंट पूछना, ठीक है। हम्म हम्म और ये जो प्लॉट वो खरीद रहे हैं, वो खुद खुद के लिए खरीद रहे हैं, खुद के नाम पे खरीद रहे हैं या किसी और के नाम पे खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें है वो देखना जरूरी होता है। बाकी हम्म उनके जो डॉक्यूमेंट सेम वही रहते हैं मैम। KYC डॉक्यूमेंट, KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, जो पहले जैसे कि अभी उनको तो वो प्लॉट खरीदना है ना, पर अभी तो कहीं ना कहीं रह रहे होंगे ना वो। तो जो वहां पे हाँ अभी जो करेंटली रह रहे हैं, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस रिसिप्ट,